व्हाट इज़ ए कैंडल? आपने कभी भी किसी स्टॉक के चार्ट को अगर देखा हो किसी भी ब्रोकर के एप्लीकेशन में ओपन करके, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर एक स्टॉक के चार्ट के ऊपर कुछ सिलेंड्रिकल कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कैंडल्स बोलते हैं। उनका काम होता है किसी भी स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट टाइम के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन जाती है उसको शो करना। तो कैंडल इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक्स प्राइस। ओके, उसके बाद अगर आपने देखा हो तो लगभग 2 किस्म की कैंडल ही मिलती हैं एक चार्ट में, किसी भी स्टॉक के चार्ट में। आपको एक कैंडल मिलेगी रेड और एक मिलेगी ग्रीन। रेड कलर की कैंडल को मैं यहाँ पे ये मार्क कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर की कैंडल को मार्क कर देता हूँ, एरो के साथ आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो हमें पता चला कि 2 प्रकार की कैंडल हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैंडल के पार्ट्स, कि कैंडल बनी किस किस चीज़ से हैं और वो क्यों बनी है, उसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट देखेंगे, तो पार्ट में सबसे पहला हिस्सा उसका शैडो या विक। शैडो का मतलब होता है छाया, है ना। तो कैंडल के ऊपर धागे की जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको और एक ब्रॉड मिलेगी स्ट्रक्चर। तो जो धागे के जैसी स्ट्रक्चर उसको हम शैडो बोलते हैं। उसके बाद जो बॉडी होती है, वो जो ब्रॉडर पार्ट है धागे से अलग या एक पूंछ के जैसा टेल से अलग, उसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, इनके बनने का रीज़न होता है कि ये क्यों बनती हैं और कैसे बनती हैं, ये चीज़ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके बाद कैंडल की बॉडी पार्ट फॉर्मेशन कैसे होती है वो चेक करेंगे हम। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कैंडल एंड इट्स पार्ट। तो अभी हम देख लेंगे कि कैंडल बनेगी कैसे, रेड कलर की कैंडल कैसे बनेगी और ग्रीन कलर की कैंडल कैसे बनेगी। कोई भी कैंडल अगर किसी प्राइस पे ओपन होती है तो वो उसका ओपनिंग प्राइस कहलाएगा। और एक ओपनिंग प्राइस पे ओपन होने के बाद अगर वो कैंडल उस प्राइस से ज़्यादा या फिर अपवर्ड की तरफ मूवमेंट देती है तो उस कैंडल का कलर ग्रीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी कैंडल का बाइंग हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है तो वो ग्रीन, अगर डिमांड में कोई भी चीज़ है कहीं भी तो उसका रेट हाई होता है और हायर रेट को शो करेगी ग्रीन कैंडल, तो मतलब वो पॉजिटिव जा रही है। उसके बाद अगर कोई भी कैंडल ओपनिंग प्राइस के डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, देखिए मैंने मार्क भी कर दिया, मैं लिख रहा हूँ, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ओपनिंग प्राइस को। इस ओपनिंग प्राइस पे ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड मूवमेंट दे रही है तो उस कैंडल का कलर रेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी कैंडल रेड क्रिएट हो रही है तो वो शो कर रही है कि उसका प्राइस गिर रहा है, उसके अंदर सेलिंग है, बेच रहे हैं तो डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या हुआ? सस्ता हो गया चीज़ ना, तो उसका प्राइस गिर गया। तो वही है, अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ अगर कोई कैंडल है जा रही है तो उसको हम बोलेंगे रेड कैंडल, या फिर वो रेड कैंडल ही फॉर्म होगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैंडल के बॉडी पार्ट हैं जो विक और बॉडी, वो कैसे बनते हैं। बॉडी का हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी बॉडी या किसी भी कैंडल के अंदर बॉडी कैसे बनती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो ओपनिंग प्राइस और जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, किसी भी प्राइस पे ओपन हुई, ओपनिंग प्राइस आपको पता है, मैंने बताया था पीछे, और किसी प्राइस पे अगर वो क्लोज होती है तो वो बनेगी हमारी बॉडी। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में बॉडी, ये मैंने शो कर दिया है यहाँ पे, ओपन हुई और डायरेक्ट क्लोज हुई तो ये बॉडी ही है इसके अंदर। इस कैंडल के ग्रीन कैंडल ये लार्ज देख रहे होगे आप, बॉडी ही है, इसके अंदर वीक है ही नहीं, शैडो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने हायर प्राइस और लोअर प्राइस अटेन किया ही नहीं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये देख के कि ये क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच का हिस्सा है जो वो एक बॉडी कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक पार्ट और है जो विक है, किसी भी कैंडल के अंदर विक होती है तो उसका फॉर्मेशन होता है जो
वो क्या होता है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस, हायर प्राइस और लोवेस्ट प्राइस। तो हायर और लोवेस्ट ओपनिंग और क्लोज पॉइंट, इन 4 पॉइंट्स के बीच में जो डेटा या जो मूवमेंट कैंडल की होती है वो विक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, समझ में ना आपको। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा या कम कोई भी मूवमेंट है वो शेडो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और वो अगर किसी लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, वो शेडो वो एक कैंडल ही मिलेगी। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन टाइप ही होता है। तो आप ये देखिए, कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अलावा जो हाईएस्ट पॉइंट तक गया उसका रेट और जो लोवेस्ट पॉइंट तक उसका प्राइस है या रेट है, उसको हम उसका विक बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको कैंडल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।